Hello students, today I am going to explain case 3 when retiring partner is paid in cash brought in by remaining partner and also their capital is to be adjusted. इस केस में हम क्या पढ़ेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है जितना भी हमें उसको पे करना है वो कौन लेकर आएगा, रिमेनिंग पार्टनर लेकर आएंगे और उनकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, एडजस्ट भी करेंगे. So I will explain this through an example. In this example, there were three partners, Naresh, David and Aslam are partners and the profit sharing ratio is 5:3:7. On 1st April 2012, Naresh retired and David Aslam decided to share future profit in the ratio of 2:3. New profit sharing ratio is 2:3 and the adjusted capital of David and Aslam show a balance of 33,000 and 70,000 500 रिस्पेक्टिवली. सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें बैलेंस गिवन है कितना, 33,000 एंड 70,500 एंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500. नरेश को जो हमें अमाउंट पे करना है वो कितना है, 90,500. This amount is to be paid by David and Aslam in such a way that their capital become proportionate to their profit sharing ratio. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितना हमें नरेश को पे करना है कौन लेकर आएगा, डेविड एंड असलम, और उनकी कैपिटल को हमें न्यू रेशियो में एडजस्ट भी करना है. सो दिस इज द केस व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन कैश ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर. कौन लेकर आएगा, रिमेनिंग पार्टनर, और उनकी कैपिटल को हमें एडजस्ट भी करना है. तो कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो. सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल को हमें ऐड करना है. किसकी कैपिटल को, रिमेनिंग पार्टनर. सो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डेविड इज 33,000 एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ असलम इज 70,500. और हमें क्या ऐड करना है, अमाउंट पेबल टू नरेश, मतलब जितना भी हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है उसको भी हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे. तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया. कितना आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,94,000. अब हमें क्या करना है, इसी कैपिटल को किस रेशियो में एडजस्ट करना है, न्यू रेशियो में. एंड न्यू रेशियो इज 2:3. तो हमें किस रेशियो में एडजस्ट करना है, 2:3. तो डेबिट की न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,94,000 इंटू 2/5 77,600. और ये कैपिटल किसकी हो जाएगी, असलम. असलम की न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,94,000 इंटू 3/5 1,16,400. ये हमने क्या कर लिया, न्यू कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया है. अब इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, हमें क्या पास करना है, वी हैव टू पास जर्नल एंट्री एंड मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है. सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये कौन सा बैलेंस है, जो हमने एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ था. एडजस्टेड कैपिटल नरेश का अमाउंट था 90,500, डेविड का अमाउंट था 33,000, असलम का अमाउंट था 70,500. और ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कितना अमाउंट लेकर आएंगे, 90,500. मतलब जितना भी हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो कौन लेकर आएगा, रिमेनिंग पार्टनर. तो यहाँ पर हमने नरेश को पे कर दिया कितना, 90,500. अब यहाँ पर देखो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डेविड इज 33,000 बट इट शुड बी 77,600. यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 77,600 एंड 1,16,400. तो ये न्यू कैपिटल कैलकुलेट किया है. यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, न्यू कैपिटल. डेविड की एडजस्टेड कैपिटल है 33,000 बट इट शुड बी 77,600. और असलम की कैपिटल कितनी है, एडजस्टेड 70,500 बट इट शुड बी 1,16,400. तो यहाँ पर देखो 33,000 कैपिटल थी बट इट शुड बी 77,600. तो कितना अमाउंट और डेबिट लेकर आएगा, 44,600. एंड असलम 70,500 अमाउंट था बट इट शुड बी 1,16,400. सो असलम विल ब्रिंग 45,900.
अगर आप इन दोनों को ऐड करके देखोगे तो किसके इक्वल आएगा, 90,500 के इक्वल ही आएगा। और यही केस था, क्या ये केस था हमारा, that when new partner, when retiring partner is paid in cash brought in by the remaining partner, कि जितना भी हम रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हैं वो कौन लेकर आ रहा है, रिमेनिंग पार्टनर। तो किसके इक्वल होगा ये टोटल अमाउंट जितना हम रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हैं। नाउ जर्नल एंट्री, अब जर्नल एंट्री में आप देखोगे ये कितना अमाउंट लेकर आ रहा है, 44,600, ये कितना लेकर आ रहा है, 43,900। सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेविड्स कैपिटल अकाउंट 44,600 टू असलम्स कैपिटल अकाउंट 45,900। और नरेश को हम कितना पे कर रहे हैं, 90,500। इसकी हम एंट्री पास कर देंगे, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90,500। और यहाँ पर डेट कौन सी आएगी, जिस दिन पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। और पार्टनर रिटायर कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2012। सो दिस इज केस नंबर 3। नाउ केस नंबर 4। Case 4 is when remaining partner decided to bring sufficient cash to pay off retiring partner and to maintain a bank balance। ये हमारा केस 3 जैसा ही है, बस एक कितना, ये टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस, ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमें जो रिमेनिंग पार्टनर है वही रिटायरिंग पार्टनर को पे करेंगे, मतलब वही अमाउंट लेकर आएंगे, बट वी हैव टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑल्सो। ये एडिशनल लाइन गिवन है कि हमें बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आई विल एक्सप्लेन दिस केस थ्रू क्वेश्चन नंबर 56। सो क्वेश्चन नंबर 56, so this is question number 56. In this question there were three partner A, B and C were equal partner. Balance sheet is given. B retired on 1st April 2017. A and C decided to continue the business sharing profit in the ratio of 3:2. New ratio is 3:2. Following terms were agreed. Goodwill of the firm was valued 57,600. Goodwill कितना है फर्म का, 57,600. Reserve for bad and doubtful debt to be maintained at 10% on debtors. यहाँ पे देखो हमारे debtors कितने हैं, 45,000। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रोविजन हमारा कितना होगा, 10%। सो द प्रोविजन इज 4500, बट बैलेंस शीट में यहाँ पे देखो प्रोविजन हमने कितना मेंटेन किया हुआ है, 5000। तो हमारे प्रोविजन जो है कितने अमाउंट से रिड्यूस हो रहे हैं, 500। तो ये हमारा 500 कहाँ पर आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड एज द लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग। नाउ थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,32,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 1,32,000। कितनी थी यहाँ पे, 1,20,000, इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 1,32,000। तो कितने अमाउंट से हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बाय 12,000। सो ये हमारा कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड एज द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीजिंग। नाउ डी, फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 8,000। फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस्ड हो रही है कितने अमाउंट से, 8,000। सो ये हमारा कहाँ आएगा, डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ ई, रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट वॉज 1,500 अनरिकॉर्डेड। दिस इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्या बोल रहे हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग है जो अब तक हमने अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, बट अब हमें दिखाना है। तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये किस साइड आएगा, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी। बी को पे करने के लिए रिमेनिंग पार्टनर सफिशिएंट अमाउंट लेकर आएंगे एंड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,800। कितना बैंक बैलेंस हमें मेंटेन करना है, 24,800। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम हमें कैपिटल को भी एडजस्ट करना है, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें क्या बनाना है, लेजर अकाउंट्स मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही, हमारा रिजर्व्स जो हमारे कितने अमाउंट से रिड्यूस हो रहे थे, 500। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही थी 12,000 से। रेंट आउटस्टैंडिंग था 1,500 और ये हमारा फर्नीचर 8,000 से रिड्यूस हो रहा था। हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 3,000।
500 प्लस 12,000, 12,500 माइनस 1,500 माइनस 8,000, दैट इज 3,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? 3,000। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हम होता है हमारा, किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में, और हमारी ओल्ड रेशियो है 1:1:1। So revaluation profit is 1,000, 1,000 and 1,000. Now we will make partners capital account. Partners capital account बनाएंगे। By balance brought down, कैपिटल का बैलेंस गिवन है 60,000, 40,000, 32,000। बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व गिवन है कितना? जनरल रिजर्व हमें गिवन है कितना? 30,000, और 1:1:1 की रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10,000, 10,000, 10,000। और रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमारे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था? 3,000। सो 1,000, 1,000, 1,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में देखोगे आप, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी गिवन है 6,000। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1 की रेशियो में 2,000, 2,000, 2,000। नाउ गुडविल, गुडविल हमें कितना गिवन था? 57,600। यहाँ पर हमने पहले क्या किया? बी का शेयर निकाल लिया। 57,600 इंटू 1/3, 19,200। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। सो न्यू रेशियो इज न्यू रेशियो इज 3:2 and old ratio is 1:1:1. So new minus old, new share of A is 3/5 and new share of C is 2/5 minus 1/3. So and old share of A is 1/3 and old share of C is 1/3. So gaining ratio is 4:1. Gaining ratio क्या होगी? 4:1, और इसी को हमने gaining ratio में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमने पोस्ट कर दिया बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट बी में ले लिया, और यहाँ पे डेबिट साइड टू बीज कैपिटल अकाउंट ए और सी में ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया? क्रेडिट साइड ले लिया बी के और डेबिट साइड ले लिया ए और सी। बैलेंस निकाल लिया। बैलेंस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000, total is 73,000 and total of debit side is 15,360. So balance is 50,000, 57,640. Now for B, it is 72,200. 40,000 plus 10,000 plus 1,000 plus 2,000 plus 15,360 plus 3,840. So balance of B is 72,200. And for C, it is 32,000 plus 10,000 plus 1,000 plus 2,000, 45,000 minus 3,840 minus, so balance is 41,160. Now अब हमें क्या करना है? आगे हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। सो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसी बैलेंस को हमने क्या किया है? ब्रॉड डाउन कर लिया है। 57,640, 72,200, 41,160। और यहाँ पर हमने क्या किया है? बैलेंस कैलकुलेट किया है, न्यू कैपिटल कैलकुलेट किया है। वो हम कैसे कैलकुलेट किया है? इस केस में हमें कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितना हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है हमने वो लिख लिया, प्लस एग्जिस्टिंग कैपिटल इन एज अकाउंट, जो भी इनका बैलेंस था हमने वो लिख लिया है। 72,200 प्लस 57,640 प्लस 41,160। और हमें क्या ऐड करना है? रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। हमें कितना हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कितना बैंक बैलेंस हमें मेंटेन करना है? 24,800। तो ये सारा हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। कितना आया हमारा? 1,95,800। और हमें माइनस क्या करना है? जितना हमारे पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस अवेलेबल है, दैट इज़ 20,000। तो हमने वही किया, 20,000 को माइनस किया है, लेस 20,000। तो ये हमारा कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 1,75,800। मैं रिपीट करती हूँ, क्या करना है हमें? जितना हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है, प्लस हमें एडजस्टेड कैपिटल को प्लस करना है रिमेनिंग पार्टनर। देन
ऐड रिक्वायर्ड कैश बैलेंस और माइनस हमें क्या करना है, अवेलेबल कैश बैलेंस, जितना भी हमारे पास अवेलेबल होगा। सो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 1,75,800 और इसको हमने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 1,05,480 एंड 70,320। इसी को हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिख दिया है 1,05,480 एंड 70,320। अब यहाँ पर देखो ए की कैपिटल कितनी है, 57,640, बट इट शुड बी 1,01,000,5,480। सो ए विल ब्रिंग 47,840। कितना लेकर आएगा, 47,840। ऐसे ही सी का देखेंगे कितनी कैपिटल है एडजस्टेड, 41,160, बट इट शुड बी 70,320। सो सी विल ब्रिंग 29,160। अब वही आप ऐड करके देखोगे इन दोनों को, किसके इक्वल आएगा, जितना हमें किसको पे करना है, बी को। तो जितना अमाउंट ये लेकर आएंगे उससे हम किसको पे कर देंगे, बी को। टू बैंक हमने लिख दिया 72,200। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पे हमने स्टेप्स समझ लिए हैं। अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ, सबसे पहले हमें रिटायरिंग पार्टनर को जितना पे करना है वो, और प्लस हमें किसना एडजस्ट किस में प्लस करना है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। और फिर क्या ऐड करना है, रिक्वायर्ड कैश बैलेंस, और माइनस करना है अवेलेबल जितना हमारे पास बैलेंस होगा। और जो भी हमारी कैपिटल ऑफ द फर्म आएगी उसको हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो केस 3 और केस 4 में क्या डिफरेंस है, बस हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड कैश बैलेंस को प्लस करना है और अवेलेबल कैश बैलेंस को क्या करना है, माइनस करना है। और केस 3 में हमने क्या किया था, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर प्लस एग्जिस्टिंग बैलेंस इन रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, वो हमें क्या करना था, प्लस। सो ये हमारा डिफरेंस था केस 3 और केस 4 में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।